मैं कुछ नहीं करती, मैं आईने के आगे खड़ी हो जाती हूँ। वो मेरे स्टाइलिस्ट हैं यहाँ सोहेल, वो सब कुछ मेहनत करते हैं साड़ी पे, इस पे, उस पे, इन सब चीज़ों पे। Yeah. So साड़ी के कई टाइप्स होते हैं, कई प्रकार होते हैं। जी। Which one is your favorite? क्योंकि आज हमें साड़ी में फिल्म में दिखाई देंगे, गुलाबों के किरदार में देखेंगे। किस वाले अंदाज में दिखना पसंद ज़्यादा करती, लाइक वो 90s के लुक में, आज क्या वो हम एक सेक्सी अंदाज में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को, तो किस अंदाज में देखना मल्लिका जी को, अपने आप को साड़ी में देखना पसंद करती? देखिए, मौसम पे बहुत डिपेंड करता है। अभी मॉनसून है, बरसात का मौसम है, तो उसमें मेरी स्टाइलिस्ट ने मुझे ऑर्गेन्जा साड़ी दी है। मुझे इसके कलर्स बहुत ब्राइट और फ्रेश लगे मॉनसून के लिए, एंड आई थिंक कि गुलाबो भी डाल सकती है ये साड़ी, इसलिए। तो ये गुलाबों की फेवरेट साड़ी है? ये वन ऑफ द फेवरेट्स। यस। चलिए आरके की हम बात करें। जी। मैंने ट्रेलर देखा, ड्रामेटिक एंड सीरियस टाइप्स की ये स्टोरी है। जी। आप बताइए कि किस अंदाज में हम देखेंगे मल्लिका जी को यहाँ पर आरके? सो मैं गुलाबो का किरदार निभा रही हूँ, जो 50s की अभिनेत्री है। तो फिल्म में एक पीरियड थीम चल रहा है, गुलाबो और महबूब की पीरियड थीम है, और आसान नहीं था 50s की अभिनेत्री को ऑथेंटिकली पोर्ट्रे करना, तो उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ी। वहीदा रहमान जी की बहुत फुटेज देखी, फिल्में देखी, मीना कुमारी जी को बहुत स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, आईने के आगे घंटों प्रैक्टिस किया। सो बट इट वाज फन, मज़ा आया। कौन है आपकी फेवरेट, जैसे कि आपने नाम लिया वहीदा जी, मीना कुमारी जी, सो जिसे आप देखती हैं बचपन से, आप उनकी फिल्में देखते हैं, आप उनसे बहुत इंस्पायर हैं? आई थिंक 50s की जो सारी अभिनेत्रियाँ थी, दे वर सो यूनिक, they were all inspiring. There is not one favorite. I mean, I can't say that Meena Kumari ji is better than Wahida Rahman ji. They were all just so good. So I studied all of them. So शूटिंग के दौरान कभी ऐसा लगा आपको कि मैं इनकी तरह दिखूं, लाइक बिकॉज हमने वो आपको गुलाब भी दिखाया, जी। ऐसा कभी लगा कि शूटिंग के दौरान मैं इनकी तरह दिखूं और इनकी तरह दिखकर ऐसे फिल्म में आऊं, आपने कभी ऐसा इमेजिन किया? क्योंकि वो लेजेंड्स हैं, उनकी तरह तो दिख भी नहीं सकता कोई, उनकी अपनी ही एक छवि है। बट आई ट्राई टू ब्रिंग गुलाबो एज क्लोज टू द कैरेक्टर, एज क्लोज टू वहीदा जी, एज क्लोज टू मीना कुमारी जी एज आई कुड। जैसा उनका जो साड़ी पहनने का तरीका था, उनकी जो अदाएँ थी, वो आँखों से कैसे अपने एक्सप्रेशंस कन्वे करती थी, जो बालों में जो गुलाब था, उसका व्हाट डिड दैट गुलाब सिग्निफाई, हैंडबैग कैसे उठाती थी, कैसे चलती थी, डायलॉग कैसे बोलती थी, बहुत ठहराव था 50s की अभिनेत्रियों में। आजकल की आप अभिनेत्रियों को देखेंगे, इंक्लूडिंग मी, यू नो, आई हैव लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन आई टॉक, आई यूज माय हैंड्स, आई विल गो बैक। बट अगर आप 50s की अभिनेत्रियां देखेंगे तो एकदम स्टैचू की तरह थी वो। दे वर सो पॉइज्ड, सीरीन, दे वर परफेक्शन। इट वाज सच अ गुड पीरियड फॉर बॉलीवुड। सो रजत कपूर की अगर मैं बात करूं, हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, जितना मेरा नॉलेज है उनके बारे में, उनकी जो फिल्में देखी है, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की फिल्में लाते हैं हमारे हिंदी सिनेमा में, जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे देखते हैं आप, कैसा रहा एक्सपीरियंस विद रजत कपूर? डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, आप हैं उनके साथ। आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ रजत कपूर। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी आँखों देखी, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और जो मेरी फेवरेट फिल्म है, और बड़े वक्त से मेरी इच्छा थी कि मैं रजत जी के साथ काम करूं। जैसा कि आपने कहा, ही इज़ एन इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर, और मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड में हमें ऐसे डायरेक्टर्स चाहिए, और जो इस तरह की फिलोसॉफिकल इंटेलेक्चुअल फिल्में बनाते हैं, विच आर एंटरटेनिंग, विच लुक ब्यूटिफुल ऑन स्क्रीन, बट दे ऑल्सो हैव अ फिलोसफी बिहाइंड दैम। सो गुलाबों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत और आप बताना चाहेंगे कि किस अंदाज में गुलाबों आर के में देखने को मिली? क्योंकि मैंने गाना देखा, मेरी जान, बहुत ही सुपर। थैंक यू। ऐसे लग नहीं रहा है कि वो मल्लिका जी हैं, लाइक ऐसे लग रहा है कि ये 90s 50s की हीरोइन। तो आप थोड़ा सा और अगर गुलाबों के बारे में बता सकते कि वो किस अंदाज बिल्कुल। में सिनेमा में दिखाई देने वाली है? Gulabo starts, she's objectified in the beginning. But as you watch the movie, she becomes more and more human, she becomes more and more real. पर्दे पे क्या है और रियलिटी में क्या है, वो सब मर्ज हो जाता है।
At one point, you don't know what is illusion and what is real. And Mehboob makes the ultimate sacrifice for Gulabo. तो जो महबूब और गुलाबो की जो लव स्टोरी है, वो लव स्टोरी हमें उस ज़माने में देखने को मिलती थी. आजकल की लव स्टोरी की तरह थोड़ी है, डेट हुई, ये हुआ, वो हुआ, फिर ब्रेकअप हो गया. It's an everlasting love, it's an enduring love, it's a heartbreaking love. Yeah. सो इस तरह की फिल्में मल्लिका जी को मैंने आप पहली बार देखा है इस तरह की फिल्में, क्योंकि आपको भी हमने जिस तरह की फिल्में देखा है बहुत ही डिफरेंट अंदाज में. नाउ इस तरह की फिल्में करना कितना वर्कशॉप करना पड़ता है मल्लिका जी के लिए, एंड कितना चैलेंजिंग होता है कि ऑडियंस को हमें मुझे किस तरह से रिएक्ट कराना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, वर्कशॉप कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरह की फिल्में करने के लिए मल्लिका जी. बहुत ज़रूरी है वर्कशॉप, क्योंकि अगर आप रजत कपूर जी की मंडली देखेंगे तो रणवीर शौरी है उस मंडली में, जो इतने बेहतरीन कलाकार हैं. विनय पाठक जी मंडली में हैं, फिल्म में नहीं हैं पर मंडली में तो हैं वो. और मनु ऋषि, कुब्रा सैत, दे आर ऑल ग्रेट एक्टर्स. उनके साथ सीन करना मतलब एक्टिंग में कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए. यू हैव टू अप योर गेम, यू हैव टू रियली रेज योर गेम एंड गिव योर बेस्ट शॉट. सो बहुत वर्कशॉप्स की, जैसे जो 50s की अभिनेत्रियाँ थी, वो जो डायलॉग बोलती थी, उसमें वो डायलॉग जब बोलती थी तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव नहीं था. तुम्हें कुछ हो गया तो इतना फेमिनिन, इस तरह बहुत ही फेमिनिन तरीके से वो बोलती थी. तो वो अंदाज, वो अदा लेकर आनी उसमें, और आंखों में रोमांस करना, आंखों ही आंखों में देख के बोलना, आई रियली लव यू, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती. ये डायलॉग आजकल सुनने को भी नहीं मिलते हमें, लेकिन ये महबूब और गुलाबों की स्टोरी है, तो आर के में आपको देखने को मिलेंगे. एंड जितना मैंने नोटिस किया है कि टाइम बहुत ही चेंज हो रहा है. जैसा कि पहले मैंने आपकी जो फिल्म जो मॉडल देखी थी मैंने, जी. तब एंड नाउ अब जिस तरह से फिल्में आ रही हैं, उस टाइम पे मैंने नोटिस किया कि बहुत सारी आवाज़ें उठी आपको लेकर कि ये लड़की हमारे सोसाइटी को बदनाम कर रही है, ये लड़की ऐसी कैसी फिल्में कर सकती है. लेकिन आज का हम जो टाइम देख रहे हैं, लोग ऐसी फिल्में आ रही हैं हमारे, और लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग उसके अप्रिसिएट भी कर रहे हैं. तो आप मानते हैं कि आप वो ऐसी एक्टर हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जिन्होंने वो जिम्मा उठाया कि नहीं, आने वाला वक्त यही है, आप देखिए, आप समझिए. कैसे देखते हैं आप तो मुझे कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ऐसा कुछ वैसे है नहीं. देखिए, जो मुझे सही लगा स्क्रिप्ट के हिसाब से, स्क्रिप्ट के अनुसार मैंने वही किया. अभी मर्डर का अगर आप उदाहरण देंगे तो एक शादीशुदा महिला का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, क्योंकि वो अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत लोनली फील कर रही थी, पति के साथ उसका कनेक्शन हो नहीं रहा था. तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कैसे दिखाएंगे? अभी बरसात, बिजली कड़की, पैशन की जगह कैमरा पैन कर दिया, फूल उग गए, बहुत तूफान आ गया. इट मीन्स इट्स पैशन. इट्स द 21st सेंचुरी. अभी OTT का ज़माना है, और उस वक्त तो OTT भी नहीं था, पर इंटरनेट आ चुका था. इसलिए मैंने ये पूछा. एग्जैक्टली. सो मुझे ऐसे लगा कि वी हैव टू बी ट्रू टू द स्क्रिप्ट. ऊपर से भट्ट साहब थे, एवरीथिंग वाज शॉट वेरी एस्थेटिकली. अनुराग बासु का विजन था. सो आई वाज वेरी कंफर्टेबल डूइंग दोज बोल्ड सीन्स इन मर्डर. आज वो आर्टिस्टिक कहे जाएंगे, पर उस वक्त तो बहुत ही बवाल मचा था. आप सही कह रहे हैं. एफिजीज जलाई गई थी, मुझ पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ था. शी स्पॉइलिंग इंडियन कल्चर. आई डोंट नो व्हाई. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन अब जो फिल्में आ रही हैं, इस तरह की फिल्में आ रही हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. हाल ही में अगर आपने गहराइयाँ फिल्म देखी होगी, जी. लोगों ने एक्सेप्ट किया. जी, वो तो मर्डर को भी पार कर वो गई. भी पूरा पार कर गई. तो अब जो ये फिल्म आ रही है, वही मेरा भी सवाल था कि लोगों ने उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब जो हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, लोग देख रहे हैं, तो कैसे देखती हैं आप? एंड क्या हम मल्लिका जी को भी अगेन ऐसे देखेंगे, वो उस अंदाज में जिस अंदाज में? आई थिंक ये बहुत अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, जहाँ पे महिलाओं के लिए अच्छे रोल्स लिखे जा रहे हैं थैंक्स टू OTT. 3 डायमेंशनल कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं. ये नहीं कि सिर्फ ब्लैक है या वाइट है. और अगर मेरे पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट आई, जिसके निर्देशक से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हुई, जिसके निर्देशक को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, सो आई विल डू अ बोल्ड फिल्म अगेन. आई डोंट माइंड. फॉर मी इट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट, ऑन द स्टोरी. राइट नाउ आई एम एंजॉइंग बीइंग गुलाबो. आई एम एंजॉइंग RK. 22 जुलाई को रिलीज़ है. ये तो 22 जुलाई तो आ गया है. आशा करती हूँ कि सब लोग उसे फिल्म को देखें, फिल्म को सराहें. आई विश कि आप ऐसे ढेर सारी आप फिल्में करती रहें. जितना मैंने देखा है कि बहुत ही नाम मिला है हमारे मल्लिका शेरावत जी को, हमारे इंडिया में, इंडिया के बाहर बहुत ही नाम मिला है.
फिल्म में बहुत ही चूजी करती हैं जी। कोई खास वजह जो क्योंकि आपको अच्छे पसंद आती है? रोल्स, फिल्मों में अच्छे रोल्स भी ऑफर होने चाहिए ना। अभी बॉलीवुड से मुझे शोहरत भी मिली है, नाम भी मिला है, अब बहुत पैसा भी कमाया है, लेकिन अगर आप लॉन्जिविटी ऑफ एन एक्टर देखेंगे, दैट इज़ इन री इन्वेंशन. सो आई वॉन्ट टू डू रोल्स लाइक गुलाबो विच विल सरप्राइज द ऑडियंस. अभी आपने कहा आप कितने सरप्राइज हो गए to see the trailer, to see the song. You couldn't even imagine that I could do a role like that. So hopefully RK के बाद जो serious filmmakers हैं, they will start casting me in serious roles. बिल्कुल बिल्कुल सो अब आपके फैमिली मेंबर्स जब इस तरह की फिल्में देखते हैं तब उनका क्या रिएक्शन होता है क्योंकि जितना मैंने पढ़ा था कि सुना था कि इंडस्ट्री में आपको सपोर्ट नहीं मिला था आपके फैमिली मेंबर्स का लेकिन जब इस तरह की फिल्में देखते हैं गुलाबों के किरदार में देखते हैं तब क्या रिएक्शन होता है आपका? Hopefully अच्छा रिएक्शन होगा बिकॉज सपोर्ट तो मुझे कभी मिला ही नहीं, ना फैमिली से ना कभी बॉलीवुड से. मैंने जो कुछ किया है अकेले किया है, अपने दम पे किया है. बट इट हैज़ बीन अ गुड जर्नी, इट हैज़ बीन अ गुड राइड. आई एम लिविंग द ड्रीम लाइफ. तो चलिए फिल्म सिनेमाघरों में आ रही है 22 जुलाई को कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए? यही कहना चाहूँगी, 22 जुलाई को आर के थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है. आप जाके फिल्म देखिए, इंजॉय कीजिए. इट्स अ फन फिल्म, इट्स अ फैमिली फिल्म, मज़ा आएगा. सी यू एट द मूवीज़. थैंक यू सो मच. थैंक यू.